नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जानते हैं आज के किसान बुलेटिन में देश के किसानों के लिए क्या है हमारे पास खास। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। खबरों को विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर आप किसान भाई अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। मधुमक्खी पालकर लाखों कमाने वाला किसान सुभाष लगभग 16 साल से सुभाष कर रहे हैं मधुमक्खी पालन। केसर के नाम पर किसानों से ठगी, केसर के बीज के बदले किसानों को दिया कुसुम का बीज। सुनहरी होती बालियों को खाक कर रही आग, शॉर्ट सर्किट और गर्मी बन रही है आग की वजह। आज देश भर में शहद की बिक्री की जाती है। लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि शहद हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। ऐसे में कई किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं और यही वजह है कि हमने मधुमक्खी पालन से जुड़े कई वीडियो बनाए हैं जिनके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं, आज हम आपको बताते हैं हरियाणा के यमुनानगर के गांव हाफिजपुर के रहने वाले मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज के बारे में, जो कि पिछले करीब 16 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। 53 साल के सुभाष कंबोज ने अपना करियर साल 1996 में एक निजी स्कूल में अध्यापक के तौर पर शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने 1996 में ही खादी ग्राम उद्योग से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और फिर मधुमक्खी पालने की शुरुआत की। आज सुभाष कंबोज लगभग 10 एकड़ खेत में मधुमक्खी पालन करते हैं। सुभाष कहते हैं कि साल 2006 में मैंने 6 बॉक्स से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज मेरे पास 2000 से ज्यादा बॉक्स हैं जिनमें मैं मधुमक्खी पालन करता हूँ। इनसे उत्पादित होने वाला शहद मैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और देश के कई अन्य हिस्सों में भेजता हूँ। यही वजह है कि सुभाष कंबोज की सालाना इनकम 35 से 40 लाख है, जिसमें करीब 15 लाख रुपए की आमदनी उन्हें हर साल होती है। गौरतलब है कि सुभाष कंबोज के बारे में पूरे देश को उस समय मालूम चला था जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इनकी तारीफ की थी। किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है ताकि उससे बेहतर मुनाफा हो सके और किसान अपनी जरूरतें पूरी कर सके। हालांकि ऐसे अनेकों लोग हैं जो किसानों का फायदा उठाकर खुद मुनाफा कमाते हैं और फिर बाद में गायब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह किसानों से ठगी का मामला झारखंड के गिद्धौर के चित्रा से सामने आया है, जहां सैकड़ों किसानों को केसर की खेती के लिए पहले प्रेरित किया गया ताकि वो अपने खेतों में केसर उगाएं और उसे बेचकर अमीर हो जाएं। जहां सैकड़ों किसानों को केसर की खेती के लिए पहले प्रेरित किया गया ताकि वो अपने खेतों में केसर उगाएं और उसे बेचकर अमीर हो जाएं। उन्हें सपने दिखाए गए ताकि किसान केसर के नाम पर कुसुम के बीज महंगे दामों पर खरीदे। ऐसे में किसानों ने महंगे दामों पर बीज खरीदे और उनकी बुआई की। लेकिन जिस समय केसर का पौधा बड़ा हुआ और उसमें फूल आए तो किसानों के होश उड़ गए, क्योंकि वो केसर के फूल नहीं बल्कि कुसुम के फूल थे। किसानों को केसर के नाम पर कुसुम का बीज जिले के कानाचट्टी प्रखंड के आपूर्तिकर्ता ने उपलब्ध कराया था। साथ ही उनको आश्वासन दिया कि उनकी पैदावार वो 2 लाख रुपए प्रति किलो में खरीदेगा। हालांकि जब फूल आए तो किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया और आपूर्तिकर्ता फरार हो गया। गौरतलब है कि कुसुम यानी कि करंडी को रिफाइंड तेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सूरजमुखी प्रजाति का ही एक पौधा होता है। इसके अलावा इसमें कोई और गुण नहीं होता। रुपीन गांव के ब्रह्मदेव यादव, तुलसी यादव, समरातरी अबोध दांगी के अलावा अनेकों किसानों ने आपूर्तिकर्ता के कहने पर अपने खेत में इसकी बुआई की थी। हालांकि अब उसका कोई फायदा नहीं रह गया है। जहां एक और गेहूं की सुनहरी वादियां पककर तैयार होने को है, वहीं गेहूं की कटाई की शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि इस मौसम में आग भी अपने विकराल रूप में है। आपको बता दें कि बीते रोज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर बड़ा के बसंतापुर गांव में रहने वाले किसान जीत सिंह और उनके भाई गुरदयाल सिंह के खेतों में आग लग गई, जिसकी वजह खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का टूटना था।
ऐसे में दोनों भाइयों की 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ठीक इसी तरह पुवाइया के गांव सबली कटेली में भी गेहूं के खेत में आग लगने से बलविंदर सिंह की 12 बीघा गेहूं की फसल, हरभजन सिंह की 12 बीघा फसल और केवल सिंह की 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गौरतलब है कि जिस समय खेतों में गेहूं की बालियां पकने लगती हैं, उन दिनों आग का सिलसिला भी काफी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे में खेतों में आग लगने के पीछे चलने वाली हवा, शॉर्ट सर्किट, खेतों में खंभे से टूटकर गिरने वाली तारें वजहें बनती हैं, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में जलकर राख हो जाती है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।